नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान C-295 ने सफल लैंडिंग की है। यह रनवे टेस्टिंग ट्रायल था। एयरपोर्ट ऑपरेटर के मुताबिक भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट कैरियर C-295 दोपहर 12:14 पर एयरपोर्ट के साउथ रनवे 26 पर उतरा। परीक्षण के साथ ही सुखोई 30 फाइटर जेट का फ्लाई पास्ट भी हुआ और विमान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठे नजर आए। विमान को वाटर कैनन की सलामी दी गई। नवी मुंबई और मुंबई MMR के इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज यहाँ पर एयरफोर्स 295 उसका SSV लैंडिंग भी हो गया और सुखोई जो फाइटर प्लेन है उसका भी फ्लाई पास हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। समय पे ये काम हो रहा है और रेगुलर और कमर्शियल फ्लाइट मार्च से पहले यह शुरू हो जाएगी और मुंबई का जो लोड है मुंबई एयरपोर्ट का वो कम हो जाएगा और मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को हम मेट्रो के द्वारा कनेक्ट करेंगे। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है। जिस C-295 के एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई उसकी खासियत भी आप जान लीजिए। C-295 एयरक्राफ्ट की जो खासियत है उसमें क्या क्या शामिल है। दरअसल ये 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। ये इसकी क्षमता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए ये पेलोड ले सकता है। एक बार में 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स, 5 कार्गो पायलट इसमें जा सकते हैं। C-295 की क्षमता बहुत बेहतर है। इसके साथ ही 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। ये इसकी उड़ान की क्षमता है। लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है, यानी कि 11 घंटे तक आसमान में वन गो में ये फ्लाई कर सकता है। क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि इसको पूरी तरीके से C-295 को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर कोई छोटी जगह है तो वहां पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग ये कर सकता है, यानी कि अगर छोटा रनवे है तो भी इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता दुरुस्त रहती है। दुर्गम इलाकों में लैंडिंग में इसको महारत हासिल है, जैसे फॉरेस्ट एरियाज, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बहुत से ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर ये लैंडिंग इजीली कर सकता है। टेक ऑफ के लिए सिर्फ 607 मीटर के इसको रनवे की जरूरत होती है, इसीलिए छोटी जगह से भी इसके टेक ऑफ करने की आसानी रहती है। लैंडिंग के लिए सिर्फ 320 मीटर रनवे की जरूरत है, यानी कि अगर छोटा रनवे है 320 मीटर का सिर्फ, तो उस पर भी ये सफल लैंडिंग कर सकता है C-295 एयरक्राफ्ट। और इसीलिए इसकी खासियत है लद्दाख, कश्मीर, असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन में मददगार साबित होता है। जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम इलाकों में इसकी उड़ान महत्वपूर्ण है, जिसमें कि लद्दाख, कश्मीर और ऐसे बहुत सारे दुर्गम इलाके या फॉरेस्ट एरियाज हैं जहां पर यह उड़ान भर सकता है। जिस एयरपोर्ट पर C-295 के रनवे टेस्टिंग का ट्रायल किया गया, उस एयरपोर्ट का निर्माण अडानी ग्रुप ने किया है। मार्च 2025 तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट की कैपेसिटी 10 से 11 करोड़ पैसेंजर्स की है। नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियत क्या है, किस लिए इसको किस तरीके से तैयार किया गया है, सबसे पहले इसका ब्रीफ देख लीजिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 4 टर्मिनल बनाए गए हैं। इसके साथ ही 2 पैरेलल रनवे भी यहां पर तैनात किए गए, तैयार किए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर 350 विमानों के लिए पार्किंग का स्पेस है और इसीलिए नवी मुंबई ज्यादा से ज्यादा विमानों को पार्क करने की क्षमता रखता है। एयरपोर्ट की कैपेसिटी सालाना 9 से 10 करोड़ लोगों की होगी। जाहिर है जो मुंबई के एक एयरपोर्ट पर ट्रैफिक होता है लोगों का, पैसेंजर्स का, उसमें नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में मददगार साबित होगा। अडानी ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया है। यह बड़ी सौगात नवी मुंबई एयरपोर्ट की है और यह मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो जाहिर है कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनकी आवाजाही के लिए भी, जैसा कि मैंने ट्रैफिक का जिक्र किया, क्योंकि उस एक एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा पैसेंजर्स का रहता था, ऐसे में नवी मुंबई का जो ये एयरपोर्ट है वो इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा। तो ऐसे में जो पैसेंजर्स की कैपेसिटी है उसको भी डिवाइड करेगा। अडानी ग्रुप ने साल 2021 में मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था और जेवीके ग्रुप से नवी मुंबई एयरपोर्ट ले लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन अब लास्ट फेज में है। ये ग्रुप अगले 16 साल यानी कि 2040 तक इसकी कैपेसिटी 25 से 30 करोड़ यात्रियों की करने पर फोकस कर रहा है। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। अडानी ग्रुप अगले 10 साल में रनवे, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट, पार्किंग स्टैंड और टर्मिनल के साथ साथ सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह पैसा खर्च करेगा।
नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले फेज के डेवलपमेंट के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसके मार्च 2025 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस इन्वेस्टमेंट को मिलाकर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए टोटल 78,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है।